बड़ी अदालत में बड़े केस की समाअत आज होगी। सुप्रीम कोर्ट पंजाब असम्बली के इंतखाबात के फैसले पर नजरसानी के लिए दायर इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर समाअत करेगी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी खुसूसी बेंच केस की समाअत करेगा। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने पंजाब में 14 मई को इंतखाबात करवाने का हुक्म दिया था। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट पंजाब असम्बली के इंतखाबात के फैसले पर नजरसानी के लिए दायर इलेक्शन कमीशन की दरखास्त पर समाअत करेगी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी खुसूसी बेंच केस की समाअत करेगा। इसी वाले से मजीद बात करते हैं, हमारे नुमाइंदे अदील सरफराज हमारे साथ मौजूद हैं। अदील, बताइएगा समाअत का आगाज कब हो रहा है? जी बिल्कुल, 12:30 बजे का वक्त मुतय्यन है। आज समाअत के लिए चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी खसूसी बेंच समाअत करने जा रहा है और ये नजरसानी दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से दायर की गई थी। उस फैसले के खिलाफ जो 4 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने दिया था 14 मई को इंतखाबात कराने का, और इलेक्शन कमीशन ने जो दौरान समाअत मौक़िफ़ अपनाया था उसके बरक्स अपनी जो नजरसानी दरख्वास्त है उसमें अदालत को अपना ही फैसला रिकॉल करने की इस्तदा की है। और अब आज जो है वो चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी खसूसी बेंच उस नजरसानी दरख्वास्त पर समाअत करेगा। और अदालत क्योंकि एक मौके के ऊपर वाजे कर चुकी है कि इलेक्शन कमीशन है उसका नजरसानी दरख्वास्त दायर करने का कोई लोकल स्टैंड आए नहीं बनता, यानी आज जो समाअत होगी उसमें नजरसानी दरख्वास्त ना काबिल समाअत होने पर ही अव्वल तो चीफ जस्टिस और दीगर फाजिल जजेस की जानिब से कुछ सवालात पुट किए जाएंगे और इम्कान यही जाहिर किया जा रहा है कि अदालत आज इस नजरसानी दरख्वास्त को नाकाबिल समाअत भी करार दे सकती है। दूसरी जानिब हुकूमत ने ताहाल कोई रिव्यू फाइल नहीं किया। जो मुद्दत थी 30 रोज की नजरसानी दरख्वास्त दायर करने की, उस मुद्दत के बावजूद वो उन्होंने दायर नहीं किया और 14 मई गुज़िश्ता रोज गुजर चुकी है, इंतखाबात नहीं हो सके। एक जानिब कुछ हल्के ये भी दावा कर रहे हैं कि अदालत की जानिब से सख्त कोई फैसला भी आ सकता है। तो इन्हें अदालत के जुमरे में ये बात आती है जब अदालत एक हुक्म दे दे और उस हुक्म पर अमल दरामद ना हो। और अदालत ने इस हुक्म को एक मरतबा नहीं बल्कि 3 मरतबा दोहराया है और उसके बावजूद जो मौजूदा हुकूमत है वो अदालती अहकामात पर अमल दरामद करने की हमें नजर नहीं आती। इसमें एक चीज बड़ी अहम है कि जो पार्लिमान है उसको सुप्रीम कोर्ट के ऐन सामने ला खड़ा किया है। हुकूमत ने जो काम जो वजारत खजाना का था, फंड्स के इजरा का, उन्होंने काबीना को भेजा और काबीना ने वही मामला पार्लिमान को भेज दिया और पार्लिमान ने मुतफिका तौर पर ये राय कायम कर ली कि हमने फंड्स जारी नहीं करने। जो मौजूदा हालात है, मौजूदा सिनेरियो है, उसके बाद जो सिक्योरिटी का इशू था, सिक्योरिटी भी कही गई। जो मुतलका इदारे हैं सिक्योरिटी के, उनको भी हिदायत दी गई कि वो सिक्योरिटी फ्राहम करें इलेक्शन कमीशन को, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने, आपको याद होगा, एक मौक़िफ़ अपनाया था कि अगर उनको सिक्योरिटी और जो फंड्स है वो फ्राहम कर दिए जाएं तो वो इंतखाबात करवा लेंगे। मगर ना सिक्योरिटी फ्राहम की गई और ना ही फंड्स फ्राहम किए गए, इस वजह से इंतखाबात नहीं हो सके। और अब इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो नजरसानी दरख्वास्त दायर की गई है उसमें भी अपने ही मौक़िफ़ से हटते हुए जो अदालती दायरा इख्तियार है तारीख देने से मुतल्लिक उस पर सवालात उठाए गए हैं। तो चीफ जस्टिस और दीगर फाजिल जजेस आज जो इलेक्शन कमीशन के वकील होंगे सजीव सवाती, मुमकिना तौर पर उनको इस मामले पर ग्रिल भी कर सकते हैं और उनसे सख्त सवालात भी पूछ सकते हैं। और इन द एंड नजर यही आ रहा है कि ये दरख्वास्त जो है नाकाबिल समाअत करार दी ठीक है जा अदील सकती है। सरफराज, आपका बहुत शुक्रिया। सुप्रीम कोर्ट में बड़े केस की समाअत आज होगी।